आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उनमें से एक है नाउन्स। नाउन का डेफिनेशन अगले स्लाइड पे। नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। ये सबको आई थिंक क्लियर होगा नाउन का कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा है जिसे नहीं क्लियर है ये? सबको क्लियर है नाउन क्या होता है? ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स पे। स्वाति दी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो टाइप्स ऑफ नाउन्स में हम लोग के पास कॉमन नाउन है विच इज जो किसी का नाम ना हो, जैसे कि ह्यूमन। ह्यूमन इज अ कॉमन नाउन, वो कैपिटलाइज नहीं होगा इंग्लिश में, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे किसी कोई जगह, जैसे मैं कहूँ रूम या सिनेमा, दैट इज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो लाइक जगहों के नाम होते हैं या फिर जो लोगों के नाम होते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन इज अ नेम, वो प्रॉपर नाउन है। लंदन या दिल्ली, ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। जेएनयू इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि वो किसी चीज का नाम है, वो स्पेसिफिक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स दैट हम लोग वी कांट सी इट और वी कांट टच दैट थिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जैसे you fear something, so fear is an abstract noun. Fear या फिर feeling pride in something, ये भी एक abstract noun है। Sadness is an abstract noun. तो these are all things that you can't physically feel, लेकिन आप इनको इमोशनली फील कर सकते हो। लाइक कोई इसका विजुअल नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। ये क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। कॉन्क्रीट नाउन्स पे आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स आर थिंग्स दैट फिजिकली यू कैन परसीव, जो हम लोगों को दिखते हैं या फिर हम उसको टच कर सकते हैं। तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, लाइक बनाना या फिर अ कैट, तो वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। काउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम है उसका, इट कैन बी काउंटेड। जैसे कि मैं कहूँ इरेजर्स, इरेजर्स को आप काउंट कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ राइस, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, आप उसको मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको काउंट नहीं करा जा सकता है, उनके एग्जांपल्स जैसे मिल्क। मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो राइस के जैसे। यू कांट काउंट म्यूजिक, या फिर पानी भी काउंट नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स आर मेड ऑफ, उनमें दो नाउन्स को जोड़ के एक और नाउन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट अपने आप में एक वर्ड है और बुक अपने आप में एक नाउन है। इन दोनों को जोड़कर एक नया नाउन बनता है टेक्स्ट बुक, जिसका मतलब नोटबुक कह सकते हैं आप, जिसको रजिस्टर या जिसमें आप कुछ लिखते हैं, काम करते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ के, दो या उससे ज्यादा वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं। ये क्लियर है सबको? प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा जरूर, अपने आप को अनम्यूट करके या फिर आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक ग्रुप को, जैसे कि हम कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन।
जैसे फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन क्योंकि फैमिली refers to a group of people. या फिर हम लोग कहते हैं a bunch of flowers, तो that is a collective noun. Since it's a bunch, वो collectively एक चीज को refer करते हैं, तो that is a collective noun. Clear है सबको? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन रिफर्स टू, मतलब ये बहुत सिंपल है, आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, ये सब आपसे टेक्स्ट में नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि नाउन्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है उसका मतलब। तो सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे कैट, कैट इज अ सिंगुलर नाउन, कैट्स वुड बी द प्लूरल ऑफ इट। प्लूरल नाउन में आ जाएगा कैट्स और singular में आएगा कैट। सिर्फ इतना सिंपल है ये एकदम। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग प्रोनाउंस पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि आप कोई पैसेज लिख रहे हैं और रेड राइडिंग हुड वेंट टू द फॉरेस्ट। अब उसके बाद आप हर सेंटेंस में तो रेड राइडिंग हुड या फिर बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे शी वॉज कैरिंग अ बास्केट। तो यहाँ पे जो शी है दैट इज अ प्रोनाउन बिकॉज वो एक नाउन को, रेड राइडिंग हुड नाउन जो है उसे रिप्लेस कर रहा है। सो प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ प्रोनाउंस के टाइप्स ये हैं, इनके इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हु, वेयर, व्हाई, इस टाइप के। पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं विच इंडिकेट कि कोई चीज हमें बिलोंग करती है, कि मतलब जैसे टू हिम, यहाँ पे him जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि बुक प्रोनाउंस बिलोंगिंग वो पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, the object of a sentence is the same as the subject. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि आई टोल्ड हर माई सेल्फ, मैंने खुद ही उसको बताया, आई टोल्ड हर माई सेल्फ। सो माई सेल्फ यहाँ पे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, रेसिप्रोकल पे चलते हैं। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस तब यूज होते हैं व्हेन टू और मोर पीपल आर डूइंग समथिंग ऑफ द सेम टाइप। जैसे कि दे लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, दे लुक्ड एट ईच अदर। सो ईच अदर जो है यहाँ पे वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। या फिर दे कुक फॉर वन अनदर, दे कुक फॉर वन अनदर, वो एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं। वन अनदर यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और फिर लास्ट में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को पॉइंट या शो करने के लिए यूज होता है, जैसे दैट, दिस, दीज। तो पिक अप दैट बुक, या दीज पीपल हैव कम फ्रॉम अब्रॉड। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हम लोग को बस एक स्पेसिफिक चीज पे पॉइंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जैसा कि हमने पढ़ा था, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल जवाब करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से इसमें। हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, हु लव्स पाइज या फिर हु वन यस्टरडे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझ में आता है लोगों सबको? सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक कॉमन गलती जो होती है इंग्लिश में, वो हु और हुम के बीच में होती है। यहाँ पे हमें हु लिखना है और कहाँ पे हम लोगों को हुम लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है हु इज यूज्ड जब वो सब्जेक्ट हो, हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, whereas whom is used as the object of a verb or a preposition। जैसे you saw whom, you saw who बोलेंगे तो ये गलत होगा, you saw whom, या फिर whom did you go with। फिर हम देखते हैं whose, for people and things shows possession, whose book is this, who whose book is this एक एग्जाम्पल है, या फिर whose is this, ये किसका है। तो ये पोजेसिव उसमें सेंस में लिया जाता है। फिर वॉट आई थिंक क्लियर ही होगा सबको कैसे यूज होता है। पर ये हाँ, हम इंसानों के लिए वॉट नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर पीपल हम लोग हु या हुम या हुज यूज करेंगे। वॉट सिर्फ चीजों के लिए यूज होगा या एनिमल्स के लिए यूज हो सकता है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। फिर विच इज स्मार्टर, विच इज फास्टर, विच इज हेवियर, ये आई थिंक इज प्रिटी सिंपल। कोई भी डाउट हो तो आप आगे बाद में मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। Who won the race और who's won the race? I think वो who won the race ही होगा। who's won the race गलत है। ठीक है, possessive pronouns पे चलते हैं। स्वाति दी, possessive pronouns वही, possessive pronouns indicate possession or ownership of something। this this pen is mine, तो हम mine मतलब मेरा है, not yours। this is my laptop, it's mine। तो माइन जो वर्ड है यहाँ पे, माइन या योर्स, ये दोनों ही हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हुए। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है पूरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऐसे करके दिया हुआ है। ये आप लोगों के रिवीजन में आपको काफी काम आ सकता है। इसको आप लोग सेव करके रखिएगा, हम लोग डाल देंगे ये स्लाइड को हम लोग ग्रुप करेंगे जिसको इसके लिए। नेक्स्ट, okay, reciprocal pronouns। Reciprocal pronouns are used when each of two or more subjects is acting in the same way towards the other। जैसे दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ईच अदर एंड वन अनदर। तो हम लोग एग्जांपल्स के पढ़ लेते हैं। जॉन gave each other gold ring on their finger। एक दूसरे को रिंग्स दिए। So Ram and Meena were talking to each other in the hall। We gave the students congratulated one another after giving practice speeches। The kids spent the afternoon kicking the ball to one another। हम लोग को
ठीक है, अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव पे आ जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये दिस दैट दीज एंड दोज, ये चार हम लोगों के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है. जैसे कि दिस इज अ रेड पेन, या फिर दैट बुक इज माइन. तो ये भी काफी सिंपल है. अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव्स. नाउ एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. मतलब उसकी खूबियां खामियां सब बताता है. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को. जैसे कि जेन इज अ क्लेवर गर्ल. तो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ हम लोगों का क्लेवर, क्योंकि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो जेन को डिस्क्राइब कर रहा है. और जेन क्या है, नाउन है यहाँ पे. तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हम लोगों के पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, superlative adjectives, comparative adjectives, indefinite adjectives, possessive adjectives, and attributive adjectives. इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं सुनने में, लेकिन काफ़ी सिंपल हैं ये सब. एक बार आपको एक्सप्लेन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो मतलब जिनमें कोई कंपैरिजन ना हो. जैसे कंपैरिजन से मतलब गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड जो एडजेक्टिव है उसमें कंपैरिजन है बेटर और बेस्ट का. उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है. whereas if I say पॉसिबल, पॉसिबल अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं होते हैं. तो जिन एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन का डिग्री नहीं होता है वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जहाँ पे हम डिग्री यूज करते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर बैड, वर्स, वर्स्ट. So, superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit. तो bad और worst ये दोनों superlative adjectives कहलाएंगे. Bad and worst, क्योंकि ये lower limit और upper limit 3 डिग्रीज होते हैं कंपैरिजन के, ये हम लोग सब जानते हैं. तो superlative adjectives लोअर एंड अपर लिमिट को बोलते हैं हम लोग. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज जो लाइक वी कैन, एक एग्जांपल देती हूँ. रवि इज गुड बट रिया इज बेटर. तो बेटर जो हम लोग ने यहाँ पे यूज करा, इसको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि बेटर लगाकर हम दिखा रहे हैं कि दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में एक कंपैरिजन हो रहा है. सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर उनको कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे. Indefinite adjectives. So, an indefinite adjective is an adjective formed from an indefinite pronoun. आगे इस पे एक स्लाइड है, उसमें हम समझ सकते हैं कि ये क्या है. Possessive adjectives. ये possessive pronouns को, they are the possessive pronouns used as adjectives. An attributive adjective comes before a noun and not after a linking verb. आगे आगे स्लाइड्स में ये सब एक्सप्लेन है, तो हम लोग उन स्लाइड्स को देखते हैं अब. ठीक है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी इंटेंसिफाइड और यूज्ड टू कंपेयर. जैसे अगर हम किसी चीज को डिस्क्राइब करें, बोलें कि यस दैट इज ट्रू, तो अब ट्रू के ऊपर मतलब ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट ऐसा नहीं होता है, या फिर फॉल्स, फॉल्सर, फॉल्सेस्ट ऐसा नहीं होता है. इट इज ओनली ट्रू या फिर फॉल्स. मतलब उसमें ट्रूअर कोई वर्ड नहीं है, ट्रूएस्ट कोई वर्ड है ही नहीं. तो
इन एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन का कोई डिग्री नहीं होता है। ये सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूज्ड हो तो प्लीज आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स पे। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में हम लोग को दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। एल इज टॉल, जो इज टॉलर, जो इज टॉलर देन एल, बट एड इज द टॉलेस्ट। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। A tortoise is slow, a worm is slower, but a snail is the slowest. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। टॉल आया, फिर टॉलर, फिर टॉलेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। ये हो गए आपके सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये तीन डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव्स के: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, या फिर ब्लैक, ब्लैकर, द ब्लैकेस्ट। तो ये टेबल आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, काम आएगी आप लोगों को। अम, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज पूछ लीजिए अभी, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, indefinite adjective, an adjective that describes a noun in a non-specific sense is known as an indefinite adjective. तो जैसे मैं बोलूँगी that I want a few roses, तो मैंने बोला a few roses। अब उसमें नंबर या कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि मुझे 4-5 चाहिए, कितने चाहिए। आई जस्ट सेड आई वॉन्ट अ फ्यू रोजेस। तो ये जो फ्यू है दैट इज एन इनडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इस और ऐसे एग्जांपल्स हैं: ईच, एनी, फ्यू, मेनी, लेस, सेवरल, सम। जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं देयर आर फ्यूअर कॉइन्स इन सर्कुलेशन। तो फ्यूअर अब एक डेफिनेट नंबर तो नहीं है, इट इज नॉट अ डेफिनेट क्वांटिटी, इसीलिए इसको इनडेफिनेट एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो possessive adjectives एंड possessive pronouns, ये टेबल इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंस बताता है। तो जैसे हम देखेंगे possessive adjectives को, दिस इज माई बुक, और दूसरे साइड आप देख रहे हैं दिस बुक इज माइन, या फिर इज दिस योर अम्ब्रेला। तो दूसरे साइड पे इज दिस अम्ब्रेला योर्स, या फिर इज दिस योर्स। तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से। आप स्लाइड ग्रुप पे भेज दी जाएगी, आप इसको देख सकते हैं फ्री टाइम में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव्स को और भी तरह से क्लासिफाई करा गया है। एक ये तरीका है: एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स एंड पोस्ट पोजिटिव एडजेक्टिव्स। तो ये हम लोग डिटरमिन करते हैं देखते हुए कि एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ आ रहा है। तो अगर वो नाउन के पहले आ रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे रेड एप्पल, तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, एप्पल नाउन है,
तो रेड एप्पल, तो रेड विल बी एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्योंकि वो नाउन के इमीडिएटली पहले आ रहा है. वैसे ही प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, दे कम आफ्टर द नाउन एंड कंप्लीट अ लिंकिंग वर्ब. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टीना इज एंग्री. तो नाउन इस सेंटेंस में है टीना, एडजेक्टिव हम लोगों का है एंग्री, और जो बीच में इज आ रहा है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है. तो टीना इज एंग्री, एंग्री इज अ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव. पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स गो इमीडिएटली आफ्टर द नाउन. तो नाउन के जो बिल्कुल तुरंत बाद आएगा उसको हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल समथिंग स्कैरी, समथिंग ब्लू. तो ब्लू या स्कैरी यहाँ पे हो गया हम लोगों का पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव. आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं एडवर्ब्स पे. Now, an adverb is a word or a set of words that modifies verbs, adjectives, and other adverbs. It tells when, where, and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. अगर simple words में हम देखें तो adverbs are words जो verb को describe करते हैं. जैसे adjective noun को describe करता है, कुछ उसी तरह से adverb आपके verbs को describe करेगा. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स हैं आई लव हर वेरी मच. तो वेरी मच जो है यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कितना, मतलब वर्ब है इस सेंटेंस का लव, एंड वेरी मच इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब. तो आपका एडवर्ब यहाँ पे हुआ वेरी मच. या फिर ही इज रनिंग फास्ट, वो कैसे भाग रहा है, वो बहुत तेज भाग रहा है. सो फास्ट एडवर्ब होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हो गए. एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें मतलब ये सब सेल्फ समझ में आ सकता है आप लोगों को कि टाइम को जो डिस्क्राइब करें, जो एडवर्ब्स टाइम को डिस्क्राइब करते हैं जैसे लेटर, अगो, ये हो गए एडवर्ब्स ऑफ टाइम. फिर हो गए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली कुछ हो रहा है. तो जैसे वो ही गोज टू द जिम रेगुलरली, वो कितने बार जिम जाते हैं, ही गोज रेगुलरली, डेली, सेल्डम, ही सेल्डम गोज टू द जिम, बहुत कभी कभार जाता है. तो दीज आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. वो आपको बताते हैं कि कोई चीज कितने बार या फिर कितने ऑफन रिपीट हो रही है. फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये आपको जगह वाला आंसर देते हैं कि मतलब लाइक द कैट इज इन द बॉक्स. तो इन, या फिर लुक बिहाइंड द बेड, बिहाइंड, इन, आउट, बिलो, अंडर, ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, दीज आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ. जैसे कि इफ यू हैव टू डिस्क्राइब कि कोई बात कैसे कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग ऑनेस्टली, शी वॉज स्पीकिंग क्लियरली, कैसे वो कैसे बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग क्लियरली. सो एडवर्ब ऑफ मैनर. फिर आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो ये दिस आंसर्स हाउ मच, मतलब द टीचर वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा थी, वेरी एंग्री. सो वेरी, या फिर यू आर टू लाउड, बहुत जोर से बोल यू आर टू लाउड. तो टू, वेरी, क्वाइट, ये तीनों एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाएंगे. रीजन एडवर्ब्स आर द एडवर्ब्स जो हम लोग को बताते हैं वाई, मतलब कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंटली या रिजल्टेंटली, ये आपको पढ़ते पढ़ते भी समझ में आएगा. रीजन वाले एडवर्ब्स. रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं दीज जॉइन क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस. तो
क्लॉजेज और सेंटेंसेस आई एम श्योर सबको क्लियर है. अगर नहीं क्लियर है तो आप पूछ सकते हैं. रिलेटिव एडवर्ब्स के एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई. तो जैसे मैं सेंटेंस बोलती हूँ, दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू स्टडी. तो यहाँ पे व्हाई जो है वो क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव सेंस में नहीं है. दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू स्टडी. यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बट ये एक एडवर्ब है विच इज यूज्ड कि मैं एक पूरा सेंटेंस फॉर्म कर पाऊँ. दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू स्टडी. फिर एटीट्यूड एडवर्ब्स. दीज एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड. तो कोई कोई जो भी बोल रहा है फर्स्ट पर्सन में, तो फ्रैंकली, क्लियरली, डिसोरिएंटेडली, ऐसे एडवर्ब्स को एटीट्यूड एडवर्ब्स कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है. ये एक एक्सरसाइज है नाउन विद प्रेपोजिशंस की. यूजुअली इसी में ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को. तो मैं सेंटेंस रीड आउट करूंगी, आप लोग आंसर कर सकते हैं. शी डिसाइडेड टू डू अ डिग्री डैश साइकोलॉजी. of psychology. ऑफ नहीं, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे. हाँ शिल्पा, यस, इन होगा. शी डिसाइडेड टू डू अ डिग्री इन साइकोलॉजी. शी डिसाइडेड टू डू अ डिग्री इन जर्मन. तो इन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. I'd like to draw your attention dash the problem of racism. I'd like to draw your attention dash the problem of racism. At नहीं, at नहीं होगा. हाँ, to या towards, yes. I'd like to draw your attention to the problem of racism, या फिर I'd like to draw your attention towards the problem of racism. He lost interest dash computer games when he turned 20. in computer games. Correct, Saksham, आपने सही बोला. Lost interest in games when he turned 20. Need dash speed game. Need to speed. नहीं, टू. किसी और को आंसर करना है. नीड डैश स्पीड इज माई फेवरेट गेम. And need and speed. नहीं, एंड भी करेक्ट नहीं है. प्लीज सोच के बोलिए. The speed. सॉरी, फिर से. The शिवानी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. Need the speed is my favorite game. Actually, she says need the speed is my favorite game. नहीं, हम लोग को तो prepositions आने हैं. जो तो preposition होता भी नहीं है, वो आर्टिकल होता है. नहीं, नीड ओवर स्पीड भी नहीं. नहीं नहीं नहीं. नीड, अच्छा मैं बता देती हूँ आंसर. नीड फॉर स्पीड इज माय फेवरेट गेम. नीड फॉर स्पीड. आपको स्पीड की जरूरत है गेम में, आपको स्पीड की जरूरत है. नीड फॉर स्पीड इज माय फेवरेट गेम.
FOR, for. Need for Speed is my favorite game. The storm has done serious damage dash the building. To the building. हाँ, correct. To the building सही आंसर है. Do we have a solution dash this problem? For this problem. For. नहीं, for गलत. Solution of this problem. Off भी गलत है. To this problem. हाँ, to. Do we have a solution to this problem? Do we have a solution to this problem? For and off दोनों ही गलत होंगे. Please यहाँ पे for या off मत use करिएगा. What is the reason dash you're being late? For being Behind. क्या For. सॉरी फिर से for हाँ for correct है यहाँ पे. What is the reason for your being late? What is the reason for your being late? What's your attitude dash homeschooling? अच्छा होम स्कूलिंग इन केस कोई नहीं जानता है तो होम स्कूलिंग वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है जहाँ पे घर पे ही बच्चे को जितना भी स्कूल में पढ़ाई होती है वो सब घर पे कराई जाती है. So with what's your attitude with homeschooling? What's your attitude? क्या? With homeschooling. With नहीं गलत है. Ma'am, toward. सॉरी क्या बोला आपने? Ma'am, about. नहीं अबाउट भी नहीं होगा. ऑन भी नहीं शिल्पा नहीं ऑन नहीं होगा. सी एटीट्यूड जो वर्ड है यूजुअली ये इसके साथ लगता है टुवर्ड्स. व्हाट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स होम स्कूलिंग? व्हाट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्लोबल क्राइसिस ग्लोबल वार्मिंग? व्हाट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग? मतलब एटीट्यूड के साथ यूजुअली हम लोग यूज करते हैं टुवर्ड्स कि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सच एंड सच थिंग. ठीक है ये क्लियर है क्या? Yeah, ma'am. Okay. Okay. There is no cure dash cancer. Of cancer, there is no cure of cancer. नहीं ऑफ नहीं होगा यहाँ पे. Ma'am, for. हाँ for is correct. There is no cure for cancer. The smell dash decaying bodies was overwhelming. The smell of. हाँ off. यहाँ पे off होगा. The smell of decaying bodies was overwhelming. Her objection dash our idea was somehow unexpected. Is होगा मैम. क्या? Her objection is our idea was. आप खुद ही बोल के देखिए. Her objection is our idea was somehow unexpected. नहीं ये सही नहीं लग रहा है. No. Her objection towards our idea नहीं. On भी नहीं होगा. Ma'am, with or for. With her objection with her idea नहीं. या फिर her object या और या for for. भी नहीं लगेगा यहाँ पे. Her objection for our idea नहीं. Her objection to our idea was somehow unexpected. You object to something है ना. बोलते हैं ना that I object to this. मतलब यहाँ पे to ही correct आएगा. Her objection to our idea was somehow unexpected. You have a good influence dash him. You On. have a हाँ on About. yes. Sorry शिवानी आपने क्या कहा?
शिवानी, अबाउट नहीं. यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस डैश हिम. अच्छा, इन्फ्लुएंस का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई इन्फ्लुएंस का मतलब बता सकता है क्या मुझे? अट्रैक्ट करना. मैम प्रभाव. प्रभाव या स्वभाव? क्या बोला? प्रभाव. ही सेज प्रभाव. हाँ हाँ, करेक्ट. सो यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस डैश हिम, क्या होना चाहिए यहाँ पे? टू हिम. टू हिम नहीं, आपका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हो रहा है ना, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. सो यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन हिम. ऑन. ऑन हिम, हाँ. यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, उसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है ना? तो यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन हिम और यू हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम. Our lack dash money is a serious problem. Of. Of. Our lack हाँ, of money. of. Correct, correct. Our lack of money is a serious problem. For a moment, she had difficulty dash breathing. On breathing. In. On breathing कैसे हो सकता है? खुद ही सोचिए. हाँ, in is correct. For a moment, she had difficulty in breathing. They are conducting some research dash mice in that laboratory. On. Correct. They are conducting some research on mice in that laboratory. There is no excuse. There is no excuse dash your scandalous behavior. For. Correct. For. There is no excuse for your scandalous behavior. Do you have any access dash the internet? To. To the internet. क्या? Sorry, फिर से बोलिएगा. To. To. To मैम to. थ्रू बोल रहे हैं या नहीं, टू बोल रहे हैं? to बोलो. T O. To. हाँ, टू. Correct. Do you have any access to the internet? Correct. Finally, he has developed more confidence dash his skills. In his skills. Over. More confidence in his skills. ओवर भी यूज होता है कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं. वो सेंटेंस हो सकता है ही हैज सम मोर कॉन्फिडेंस ओवर हिमसेल्फ. मतलब वो दूसरे सेंटेंसेस में ओवर फिट होगा. ये सब एक्चुअली आप जितना पढ़ेंगे इंग्लिश में, जितने टेक्स्ट्स या जितने पैसेजेस पढ़ेंगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, इन प्रेपोजिशंस आपके उतने क्लियर होते जाएंगे. I'd like to put more emphasis dash your diet. Which you died. नहीं, विथ नहीं होगा. अच्छा, On. एम्फोसिस का मतलब कौन? ऑन करेक्ट है. एम्फोसिस का मतलब सब लोग जानते हैं? No ma'am. नहीं. अच्छा, एम्फोसिस किसी चीज पे एम्फोसिस डालना मतलब अटेंशन या स्पेशल थोड़ा इम्पोर्टेंस. मतलब कहते हैं ना कि the teacher emphasized on the importance of hygiene. मतलब टीचर ने उस पर खास जोर डाला, खास अटेंशन से बोला. तो यू आप किसी चीज पे एम्फोसिस डालते हैं. सो आई एम्फोसाइज्ड ऑन द फैक्ट दैट इट इज अ पैंडेमिक. मतलब मैंने उसको स्पेशल अटेंशन के साथ या स्पेशल थोड़ा और फोर्सफुली बोला. आप एम्फोसिस का गूगल पे भी मीनिंग देख सकते हैं, शायद आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आए. सो आईड लाइक टू पुट मोर एम्फोसिस ऑन योर डाइट. What was your reaction dash her pregnancy? On. To her हाँ, parents. on नहीं होगा प्लीज. on गलत है.
What was your reaction to her pregnancy? यहाँ पे towards भी नहीं लगेगा, towards नहीं लगेगा, to ही correct है. What was your reaction to her pregnancy? An increase dash unemployment among young people is alarming. in, Of. नहीं, an increase of unemployment नहीं in, नहीं नहीं. An increase in, हाँ incorrect है. In is the correct answer. What are the advantages and disadvantages dash living on your own? of, To. Of correct है. What are the advantages and disadvantages of living on your own? टू यहाँ पे नहीं आएगा. She has always had a strong desire dash power and money. for, With. With. With with कैसे होगा? madam, मतलब she for, has all for she has always had a strong desire for power and money. हाँ, for correct है. Of she has always had a strong desire of power and money. Of भी मतलब completely गलत नहीं है, लेकिन for यहाँ पे बेहतर फिट हो रहा है. तो यहाँ पे better would be कि आप for यूज करें. Of इतना suitable नहीं है इसके लिए. She has always had a strong desire for power and money. Do you know a good recipe dash a chocolate cake? for, For. For a chocolate cake. हाँ. Do you know a good recipe for a chocolate cake? हाँ. Do you think a tax dash junk food will change people's eating habits? on, Correct. On. Do you think a tax on junk food will change people's eating habits? मतलब हाँ ऑन करेक्ट है. ये किसी को कंफ्यूजन हो इसमें तो आप प्लीज पूछ लीजिए अभी. ठीक है. इट इज अनडिनाइबल दैट ड्रंकन ड्राइवर्स पोज अ सीरियस थ्रेट डैश अदर रोड यूजर्स. maybe over, नहीं, ओवर नहीं होगा यहाँ पे. to, हाँ, टू यहाँ पे लगेगा, फॉर भी यहाँ पे करेक्ट होगा. It is undeniable that drunken drivers pose a serious threat to other road users, या फिर pose a serious threat for other road users. My neighbor takes pleasure dash gossiping about other residents of our block. With. नहीं नहीं, आप खुद सेंटेंस पढ़ के देखिए. My neighbor takes pleasure with gossiping about other residents of our block. नहीं, कुछ गलत लग रहा है ना पढ़ने से ही. for, Yes, ma'am. हाँ हाँ. My neighbor takes pleasure for gossiping about other. नहीं, for भी नहीं सही बैठ रहा है. in, क्या? सॉरी अभिनव, फिर से. madam, in, In. इन, हाँ. इन करेक्ट है. इन मतलब सही आंसर है. इन. My neighbor takes pleasure in gossiping about other residents of our block. ये सेंटेंस सबको समझ में आ रहा है? सेंटेंस क्लियर है सबको कि my neighbor takes pleasure in gossiping about other residents of our block. मेरे नेबर को मजा आता है दूसरों के बारे में गॉसिप करके. तो my neighbor takes pleasure in gossiping about other residents of our block. I have no intention dash hurting you. To in, hurting you. To hurting you. नहीं नहीं madam, in, नहीं. I have no intention in hurting you. नहीं.
नहीं, फॉर भी नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा, ऑफ ऑफ करेक्ट आंसर है. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू. इन गलत है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे. फॉर भी नहीं आएगा. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू. I would like to express my admiration dash your work. With your work. With का मतलब for क्या your होता work, है? To your work. To your work. for For correct है. with जिसने भी बोला था, आप खुद थोड़ा टाइम लेके सेंटेंस को पढ़िए एंड देन ट्राई टू एनालाइज कि मतलब आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एडमिरेशन विद योर वर्क. मैं आपके काम के साथ में कैसे तारीफ कर सकता हूँ, मैं आपके काम की तारीफ कर सकता हूँ, राइट? तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एडमिरेशन ऑफ योर वर्क या फॉर योर वर्क. ऑफ और फॉर दोनों यहाँ पे सही होंगे, लेकिन इन, ऑन, विद ये सब नहीं है करेक्ट. हाँ, फॉर, यस हंशिका, फॉर यहाँ पे यूज हो सकता है, ऑफ भी यूज हो सकता है. आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एडमिरेशन ऑफ योर वर्क. आपके काम का एडमिरेशन, राइट? वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट डैश व्हाट यू हैव डन. for या for फॉर, हाँ फॉर करेक्ट है. यस, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव डन. पर यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, ऑफ इस सेंटेंस में गलत होगा. वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव डन. तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में दूसरे स्लाइड्स के साथ साथ मैं और एक्सरसाइजेस निकालूंगी प्रेपोजिशंस पे. हम लोग को थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें.